हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डगलस मैकग्रेगर के बारे में। डगलस मैकग्रेगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक इंपॉर्टेंट थिंकर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में। तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अलावा भी अगर आप कहीं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो और आपके यहाँ पे टॉपिक है डगलस मैकग्रेगर, तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। डगलस मैकग्रेगर की मेनली दो थ्योरीज हैं, एक तो है थ्योरी एक्स एंड वाई और दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजर। मतलब ये दो इनके आइडियाज़ हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें आज डिस्कस करने हैं, स्टडी करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो थ्योरी एक्स एंड वाई, डगलस मैकग्रेगर। सो पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ ले ताकि इनके साथ हम फिर को रिलेट कर सके। और ना हर एक जो भी थिंकर जिसके बारे में पढ़ते हो उसकी ना फोटोग्राफ एक बार जरूर देख लिया करो। तो फिर क्या होता है कि एक फ़ोटो के साथ एक नाम अटैच हो जाता है, फिर आप चीज़ों को और अच्छे से रिलेट करके समझ पाते हो, याद कर पाते हो, और तो कुछ भी नहीं है। सो डगलस मैकग्रेगर 1906 से 1964 ये इनका लाइफ स्पैन है। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। है क्या थे ये? मैनेजमेंट प्रोफेसर थे। MIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी इन्होंने पढ़ाया है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा में भी पढ़ाया है। इसके अलावा ये क्या थे? अब्राहम मास्लो के बारे में पढ़ा था ना लास्ट टाइम, हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मास्लो के ये स्टूडेंट भी रहे हैं। सो अब्राहम मास्लो का इनके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि नहीं? अब्राहम मास्लो के स्टूडेंट है। और मेन इनकी थ्योरी क्या है? थ्योरी एक्स एंड वाई। और जो मेन बुक इन्होंने लिखी है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में पब्लिश हुई। इसी बुक में इन्होंने थ्योरी एक्स एंड वाई दी है। तो बुक का नाम भी याद रखना है। इसके अलावा एक और इनकी बुक जो बाद में पब्लिश हुई, द प्रोफेशनल मैनेजर 1967, जैसे मैंने आपको बताया पोस्टहमसली इनकी डेथ के बाद। दोनों बुक्स है, दोनों में एक एक थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेन फोकस क्या है इनकी स्टडी का। तो ये मेन चीज ये स्टडी कर रहे थे कि एक जो मैनेजर है वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करे। ठीक है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मैनेज करे या वर्कर्स को वो किस तरीके से मैनेज कर सकता है। तो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थ्योरीज हैं। अच्छे से समझना, ये थ्योरीज मैनेजमेंट या मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थ्योरीज है कि मैनेजर कैसे मैनेज करे चीज़ों को, अपने वर्कर्स को। मेन क्वेश्चन यही है। ही स्टडी फोकस्ड, उनकी स्टडी का फोकस किस चीज़ के ऊपर था? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से या लोगों को मैनेज कर सकते हैं, इसका मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है, ये बताना चाहते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके एक जो भी मैनेजर है। तो क्या समझे हम कि मैनेजर के लिए बेस्ट पॉसिबल वे क्या है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इसी को लेके इन्होंने थ्योरीज दी। और इन्होंने दो तरीके बताए। ही प्रपोज्ड 2 वेज हाउ टू मैनेज, कि मैनेज कैसे किया जा सकता है, तो उसके इन्होंने 2 तरीके बताए। अभी तक आप समझ गए होंगे थ्योरी एक्स एंड वाई का मतलब क्या है। एक वे है एक्स, एक वे है वाई, कि ये 2 तरीके हैं जिनके थ्रू मैनेजर मैनेज कर सकता है। लेकिन इसके पीछे ना एक बड़ी चीज़ ये है कि वो मैनेज कैसे करेगा, वो थ्योरी एक्स को यूज करके मैनेज करे या थ्योरी वाई को यूज करके मैनेज करे। थ्योरी कह लो, फॉर्मूला कह लो, वे कह लो, मेथड कह लो। तो एक मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे एक मैनेजर है जो कि चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, वो ये वाली थ्योरी यूज करे या ये थ्योरी यूज करे, दोनों थ्योरीज को यूज करके इन लोगों को वो मैनेज कर सकता है। लेकिन करेगा कौन सी थ्योरी यूज, किस सिचुएशन में कौन सी करनी चाहिए। यहां पे वो एक चीज कहते हैं, ही बिलीव दैट हाउ मैनेजर्स व्यू पीपल इन्फ्लुएंसेस देयर मैनेजमेंट स्टाइल। तो वो थ्योरी एक्स यूज करे या वाई थ्योरी यूज करे, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये किस चीज के ऊपर आधारित है कि वो अपने जो ये वर्कर्स हैं इनको किस तरीके से, है ना, कि किस तरीके से देखता है, किस तरीके से लोगों को देखता है, यानी कि उसकी लोगों के बारे में, अपने वर्कर्स के बारे में अजम्पशन क्या है। अजम्पशन क्या है? मैनेजर की अजम्पशन ही तय करेगी कि वो एक्स यूज करेगा या वाई यूज करेगा, या उसे एक्स यूज करना चाहिए, वाई यूज करना चाहिए मेथड मैनेज करने के लिए। आपने देखा होगा घर में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो एक बार आप उसे कोई बात कहो तो वो सुन लेता है, आपकी बात मान लेता है, तो आप उसे हमेशा प्यार से कहते हो
यही तरीका हमेशा काम कर जाता है, वो आपकी बात मान लेता है। एक बच्चा होता है, उसे प्यार से को वो नहीं मानेगा, वो हमेशा डंडा खा के ही मानता है कि नहीं, ऐसे होता है ना, तो वो उसके लिए आपको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ता है फिर हमेशा ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। सो समझो, अभी इसे आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से चीज़ निकल के आई, विच मैथड शुड बी फॉलोड, एक्स या वाई वो कैसे यूज़ करें। तो कहते हैं कि ये मैनेजर की अजम्पशन पर बेस करता है कि वो एक्स यूज़ करेगा कि वाई। सो सबसे पहले अजम्पशन यहाँ पे लिखी है, यहाँ से आ जाता है, और आप कह लो कि थ्योरी एक्स को नेगेटिव व्यू या ऑथोरिटेरियन स्टाइल भी कहा जाता है मैनेजमेंट का। और इसकी अजम्पशन क्या है, पहले हम ये देखते हैं। वो कहता है, अजम्पशन मतलब मैनेजर की अजम्पशन क्या है, थ्योरी एक्स क्या कहती है कि अगर खास तरीके की अजम्पशन हो तो आप थ्योरी एक्स यूज़ कर सकते हैं। और कौन सी अजम्पशंस हो, कि पीपल नेचुरली डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड इफ इट पॉसिबल। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैनेजर का ये आप कह लो अजम्पशन होता है कि जो भी वर्कर हैं वो हमेशा काम को डिसलाइक करते हैं, और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो काम से भागते हैं, उन्हें छुट्टी चाहिए, है ना। उन्हें हमेशा ये है कि अगर मुझे कोई काम नहीं, मुझे देख नहीं रहा कोई, तो मैं काम करूंगा ही नहीं। वो डिसलाइक करते हैं काम को, प्यार करते नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते। दे मस्ट बी फोर्स्ड, इसीलिए उन्हें फोर्स करना जरूरी है, उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है, उन्हें डायरेक्ट करना जरूरी है, उससे थ्रेट करना जरूरी है, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अजम्पशन क्या है कि दे नेचुरली डिसलाइक वर्क, वो काम करना नहीं चाहते। पीपल हैव लिटिल एम्बिशन, उनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, वो कोई आगे नहीं बढ़ना चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, तो वो मतलब उन्हें डरा के कंट्रोल करके काम करवाना होगा, ठीक है। इसके अलावा दे आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी एंड जॉब सिक्योरिटी, वो पैसे की वजह से यहाँ पे है, उन्हें काम कुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर काम में इंटरेस्ट होता तो खुद ही करते रहते, काम में इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा है कि ठीक है 8 घंटे लग गए, हमारे पैसा मिल जाए, बस बहुत है। ये है थ्योरी एक्स, ठीक है। तो क्या क्या असम्पशन निकल के थ्योरी एक्स की, वर्कर्स डू नॉट लाइक वर्क एंड अटेम्प्ट टू अवॉइड इट, वर्कर्स वर्क ओनली फॉर मनी एंड सिक्योरिटी, उनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कुछ वो फॉलो करना चाहते, वो लीड भी नहीं करना चाहते। अगर उन्हें कहे कि आप लीड करो कंपनी को, तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें यह है कि बस मुझे 8 घंटे के पैसे मिल जाए, मुझे कोई लीडर नहीं बनना, काम कोई बढ़ाना नहीं। वो सेल्फ इंटरेस्टेड है एंड डू नॉट केयर अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, वो ये नहीं सोचते हमारी कंपनी डूब रही है, हम काम चोरी करें, नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस अपने पैसे से लेना देना है। सो इसका एक एग्जाम्पल भी देख लो और अच्छे से समझ जाओगे। तो इमेजिन आ फैक्ट्री जहाँ पे क्या है, मैनेजर वॉचेज वर्कर क्लोजली, मैनेजर हमेशा उनके ऊपर सर्विलांस करता है, उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, उन्हें पनिश करता है, उन्हें वार्न करता है उनकी गलतियों के लिए। तो ये होता है, मतलब एक थ्योरी एक्स में इस तरीके से होता है। जैसे मैनेजर कहेगा, इफ़ यू डू नॉट मीट योर टारगेट टुडे योर बोनस विल बी कट, कि तुम्हारा बोनस कट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे फियर बेस्ड मोटिवेशन है, उन्हें डरा के काम करवाया जा रहा है, ये थ्योरी एक्स है। ओके, अभी थ्योरी एक्स में जो हमने अजम्पशन बताई, तो वो तो हमें यहाँ तक तो समझ आ गया है ना, एक अजम्पशन पर ही बेस्ड है ना कि मैनेजर अपने लोगों को देखता कैसे है, तो हमें वो पता चल गया कि मैनेजर लोगों को देखता कैसे है। तो यहाँ पे कौन से मेथड अभी वो यूज़ करेगा, उन्हें मैनेज करने के लिए कौन से मेथड वो यूज़ करेगा। वैसे थोड़ा बहुत अब आपको पता भी चल गया। तो पहला है हार्ड अप्रोच, दूसरा है सॉफ्ट अप्रोच। हार्ड अप्रोच में क्या होगा, वो कंट्रोल करेगा, क्लोज सुपरविजन होगा, थ्रेटन करेगा, वही चीज़ की बोनस कट कर देंगे, तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इससे होगा क्या, हॉस्टिलिटी, वर्कर आपको पसंद नहीं करेंगे, वो पर्पसफुली जानबूझ के कम काम करेंगे, ठीक है। लो आउटपुट होगा, एनिमी एटीट्यूड होगा, वो समझे कि हमारा मैनेजर तो हमारा एनिमी है, ये तो बड़ा बुरा इंसान है। ये हार्ड अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे ये होगा, इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। फिर वो कह रहा है सॉफ्ट अप्रोच यूज़ करो, उनको फ्रीडम दो, फ्रीडम टू वर्कर्स होप दैट दे विल कोऑपरेट एंड वर्क। आप सॉफ्ट अप्रोच में ये है कि आप कहो कि कोई बात नहीं यार, नहीं पसंद है लेकिन कर देना काम यार प्लीज़, आप ऐसे कह दो। इससे क्या होगा, एवर इंक्रीजिंग रिक्वेस्ट फॉर मोर फ्रीडम, वो आप कहोगे चलो कोई नहीं आज छुट्टी ले लो लेकिन कल कर देना, वो कल को फिर छुट्टी मांगेंगे, परसों फिर छुट्टी मांगेंगे, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच
कहा जाता है इसे मैनेजमेंट का। कैरेट यानी कि उसे कैरेट देना यानी कि प्यार से काम करवाना, स्टिक यानी कि हार्ड अप्रोच, मतलब उस तरीके से काम करवाना। तो थ्योरी एक्स में कैसे मैनेजमेंट होगा? स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा, आप कह लो उन्हें पनिश किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। समझिए क्या? अभी आते हैं थ्योरी वाई के ऊपर। ये सारा हम छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। थ्योरी वाई के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्या अजम्पशन है? थ्योरी वाई में अजम्पशन क्या है? यहाँ पे मैनेजर क्या सोच रहा है कि मेरे वर्कर कैसे हैं। वो कहता है कि वर्कर क्या मानते हैं कि वर्क इज़ अ नेचुरल एक्टिविटी, जैसे खेलना या रेस्ट करना। तो काम उनके लिए काम नहीं, काम उनके लिए मतलब नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। वन वर्क्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, वो सारे कमिटेड हैं काम के साथ, उन्हें डायरेक्शन या कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो खुद से कमिटेड है। ठीक है, ओके, तो वो खुद से काम करना चाहते हैं। तो यहीं पे आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे उनके अंदर कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। यहाँ पे ना इसे आपको अब्राहम मास्लो के साथ जोड़ के देखना होगा, हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि उनकी सिर्फ ना लोअर नीड्स फुलफिल हो रही थी, और कह लो ये ऐसा काम है लोअर नीड के अलावा यहाँ पे कुछ फुलफिल हो भी नहीं सकता। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये वर्कर हैं, ये वर्कर्स की ना यहाँ पे जो भी ये कंपनी है उसमें आप कह लो इतनी तनख्वाह है, इतने पैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मान लो 100 रुपये मिल जाएंगे, मतलब बस इतने पैसे मिल जाएंगे जिससे आपका खाना खाना चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी कि आपकी बेसिक नीड बस यहाँ से फुलफिल होगी। तो बेसिक नीड तो आपकी फुलफिल होगी यहाँ से 1 महीने 2 महीने तक, इससे आगे आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो सकती। तो यानी कि अभी यहाँ पे आपको कुछ भी मोटिवेट नहीं करेगा काम करने के लिए ये एक्स वाले में, इसीलिए वहाँ पे वो मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि एक ही लेवल की नीड्स यहाँ से आपकी फुलफिल हो सकती है जिस लेवल की ये कंपनी है, जितना आपको पैसा दे सकती है। तो दूसरे लेवल की वैसे अनसेटिस्फाइड है, उसके लिए आप काम करोगे, लेकिन यहाँ वो होगी नहीं, तो आप यहाँ काम नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे आप कह लो कि पोटेंशियल है कि दूसरे लेवल की नीड्स फुलफिल होगी, तो यहाँ पे आप कमिटेड रहोगे। आपको पता है कि मेरा यहाँ पे पोजीशन बढ़ सकती है, मुझे प्रमोशन मिल सकता है, तो मेरी ऊपर की नीड भी यहाँ से पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लगातार काम करोगे, यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। ठीक है, और वो स्लोली फुलफिल होती है, तो इसलिए आप स्लोली और कंटिन्यूसली काम यहाँ पे करते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क नेचुरल है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप क्रिएटिव काम करते हो, आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग ये असम्पशन है। यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, वर्कर को भी कहा जाएगा कि आप भी अपना इनपुट दो, साथ में मिलकर काम करते हैं, मैनेजर उन्हें भी कहेगा। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी, उनके साथ मिलकर डिसीजन लिया जाएगा। टीम वर्क होगा, क्रिएटिविटी होगी, एम्प्लॉइज को ट्रस्ट किया जाएगा। ओके, कॉन्स्टेंटली सुपरविजन नहीं होगा। तो मैनेजर यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इनकी एक्स एंड वाई की थ्योरी तो समझ आई। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि ये थ्योरी क्या कहती है कि एक मैनेजर है तो उसे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए 2 अप्रोचेज है उसके पास, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। 2 तरीके के मैनेजमेंट स्टाइल है। ये कि वो एक्स यूज़ करेगा वाई यूज़ करेगा, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अज्यूम करता है कि उसके वर्कर किस तरीके के हैं, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का है amanpathshala.com। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, MCQ, PYQ सारी चीज़ें अवेलेबल है। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ये नंबर भी गिवन है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।